अम्लों की रासायनिक अपक्रिया हमने पढ़ना था ना। अम्लों की रासायनिक अपक्रिया में हमने 2 अपक्रिया पढ़ लिया था ना। एक हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो हमने बोला था कि जब अम्ल को धातु के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कुछ मतलब अपक्रियाशील धातु होती है ना, तो क्या बनता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके। दूसरा हमने पढ़ा था कि जब अम्ल को हम किससे अपक्रिया करवाते हैं, क्षार से अपक्रिया करवाते हैं, क्या बनता है, हाँ लवण बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। ओके। तीसरा देखते हैं, यहीं से शुरू करना था हमें। जब हम अम्ल को धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कराने पर देखते हैं क्या बनता। अब क्रिया कराने पर जैसे हमारे पास एक है धातु HCl है, HCl को अगर हम अपक्रिया कराएंगे किससे, MgO से, तो MgCl2 प्लस H2O। हाँ, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। समझाते हैं कैसे हो रहा है। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि अम्ल किसके साथ अपक्रिया कराते हैं, अम्ल धातु ऑक्साइडों, मतलब धातु के साथ कौन जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा ना। जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, धातु ऑक्साइड बोलेंगे। तो अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड। अम्ल धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। ओके। यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल है HCl के। HCl एक अम्ल है, बोलो, बिल्कुल प्रबल अम्ल है। धातु ऑक्साइड जैसे कि हमारे पास है Na2O, ये फिर ये ले लो, अभी आसान आसान लेते हैं। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है कि नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब क्रिया करवाएंगे क्या बनेगा, देखो इसको जब ये जब ब्रेक होता है ना तो किसमें किसमें टूटता है, देखते हैं H प्लस और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। और जब ये होता है, ये किस में टूटता है, ये Mg2 प्लस में टूटता है और O2 माइनस में टूटता है। तो यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, क्लोरीन के साथ, यानी कि बना लेगा MgCl2 बना लेता है, ये बना लेगा MgCl2 और प्लस बचा कौन, हाइड्रोजन किसके साथ चला जाता है, वाटर के ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लेगा, H2O बना लेता है। तो हमारे इक्वेशन कंप्लीट हो गया ना कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता। ओके, हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। H2SO4 कहाँ ऑक्साइड है जी, अगर हम कोई दूसरा अम्ल ले लेते हैं, जैसे H2SO, अच्छा ये करो अम्ल के बारे में, तो H2SO4 है हमारे पास, ये कैसा एक्वस सोल्यूशन है, और CuO होता है, Cu। अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड आप कह रही हैं, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। देखते हैं, तो ये हमारे पास H2SO4 है, यानी कि ये किस में ब्रेक होता है, टूटता है H प्लस में, यानी कि दो, देखो H2 है मतलब 2H प्लस होगा ना ऐसे, और SO4 के पास कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 2 होता है ना, इतना तो याद ही हो गया होगा। SO4 के पास कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 2। और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम के पास कितना होता है, 2 प्लस, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है,
2 माइनस। देखो जो यहाँ हमने एक बार लिख दिया ना वो हमेशा सबके लिए सही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कैल्शियम के पास 2 धनात्मक धनायन होते हैं तो कहीं पर कैल्शियम के पास 3 धनायन होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कैल्शियम के पास 2 धनायन यहाँ पर है तो हमेशा कैल्शियम के पास कितने धनायन होंगे, 2 होंगे। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, SO4 के साथ ना, और ये बना लेगा CaSO4 बना लेगा और प्लस ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ओके, और को देखते हैं। जैसे हमारे पास तीसरा कोई एग्जांपल, HNO3 का ले लेते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है ना, ये भी तो अम्ल है, प्लस इसको हम Na2 से करा, Na2O सोडियम ऑक्साइड है, Na2O सोडियम ऑक्साइड। देखते हैं किसमें किसमें ब्रेक होता है। तो ये HNO3 जानते हो किसमें ब्रेक होगा ना, किसमें टूटेगा, ये H प्लस में टूटता है और NO3 माइनस में टूटता है। ओके, और ये Na2O किस में टूटेगा, ये टूटेगा Na के पास एक ही प्लस होता है, याद रखना। तो यहाँ दो है ना, तो दो बार Na प्लस होगा, यानी कि इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तभी तो ये ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 सेटिस्फाइड करेगा ना, दोनों एक साथ मिलकर के, तभी दोनों एक साथ दोनों तभी तो न्यूट्रल थे। तो अब ये सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, NO3 के साथ, और वाटर ये हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि बना लेगा NaNO3 और प्लस H2O। ओके, बैलेंसी सही नहीं है तो बैलेंसी हम कर सकते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस हो गया। देखो 2 हाइड्रोजन NO3 देखो 2 बार हो गया, और यहाँ भी NO3 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, और सोडियम 2 बार हो गया, यहाँ भी सोडियम कितनी बार है, 2 बार है, ऑक्सीजन एक बार, बैलेंस है ना, समझ पा रहे हो, बैलेंस है जी। कौन ये वाला, ये इसमें तो Na है और ये NO3 नहीं समझे। हाँ बिल्कुल, ये नियम होता है। ये 2 अगर बाहर लिख दिया गया ना, इसका मतलब होता है कि सब में 2 से गुणा किया गया। नहीं जी, ऐसा कैसे, बस इसी में जिस यौगिक के सामने लिखा है सिर्फ उसी यौगिक में 2 से गुणा किया जाएगा, बाकी प्लस के बाहर तो इसका अपना इलाका आ जाता है। इसका नाम जानते हो क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। और किसका नाम, इसके MgCl2 नाम बोलो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, नोट करिए, समझ में आ रहा नहीं वाला क्वेश्चन। और क्या हुआ, ऑक्साइड एक ऑक्सीजन जोड़ा रहता। देखो अच्छा, एक मिनट और चीज जोड़ो। तो अगर मान लो कि हम लोग ना अगर यही मैथ पढ़ते तब क्या होता, 1 मिनट सोचो जरा, रुक जाओ 1 मिनट। अगर एक बात बताओ, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि यहाँ भी लवण और जल बन रहा है, और यहाँ देखो, यहाँ इसमें दूसरे वाले समीकरण में और इसमें देखो, ध्यान से देखो क्या क्या मैच कर रहा है। अम्ल यहाँ भी है, अम्ल यहाँ भी है, लवण यहाँ भी है, लवण यहाँ भी है, जल यहाँ भी है, जल यहाँ भी है। अगर हम मान लो कि मैथ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन में समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। कहते हैं समीकरण के दोनों के बाएं पक्ष बराबर तो दोनों के दाहिने पक्ष होंगे, बराबर होंगे। तो वहां से धातु ऑक्साइड किसके बराबर होता, अरे धातु ऑक्साइड सिर्फ क्षार के बराबर होता ना, अम्ल से अम्ल कट जाता, तो धातु ऑक्साइड किसके बराबर होता, क्षार के। ऐसा अगर मैथ पढ़ते तो होता ना, और रियलिटी में होता भी है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति रखते हैं, उनकी क्षारीय प्रकृति होती है, वो क्षार की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं। यहां से सिद्ध हो रहा है ना, बोलो, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर क्षारीय प्रकृति के नहीं होते, सोचो, अगर क्षारीय प्रकृति के नहीं होते तो क्यों लवण और जल बनाते। देखो भाई, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है, और यहाँ पर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो धातु ऑक्साइड वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, धातु ऑक्साइड वो क्षार की तरह बिहेव कर रहा है ना।
वो क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, सही है। तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, इसी का उल्टा होता है। और जितने भी अधातु ऑक्साइड होते हैं, हालांकि हम वो आगे पढ़ेंगे जब क्षार पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर भी लिख लेते हो तो अच्छा होगा। अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड का मतलब होता है ना किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, और अधातु का मतलब क्या है कि अधातु के साथ क्या जुड़ा हो? ऑक्सीजन जुड़ा हो। तो धातु हमारे पास क्या था? देखो यहाँ पर कैल्शियम था, हमने आयरन ऑक्साइड भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, या फिर ओ वाला भी ले सकते हैं, समझ रहे हो? ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे कई भी हो सकते हैं ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमने यहाँ FeO नहीं लिखा अभी, तो बाकी लिख सकते हैं। और ये जैसे कि हमने क्या लिखा, देखो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, बताओ ये सब के सब क्या है? धातु हैं। जबकि अच्छा, इसमें एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन और तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जैसे धातु ऑक्साइड में क्या क्या होगा हम लिख लेते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोलो, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और FeO आयरन ऑक्साइड, EtC, ऐसे लिख लेते हैं। ये सब के सब क्या है बताओ? ये सब के सब धातु ऑक्साइड है ना। हम इन सभी धातु ऑक्साइड को अगर हम अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, और क्या बनेगा? जल बनेगा। और इसी का उल्टा अगर हमारे पास कोई अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड, तो अधातु ऑक्साइड वो तो बोलो किसकी तरह बिहेव करेगा वो? जैसे ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो अधातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति रखेंगे? अम्लीय प्रकृति रखेंगे। अम्लीय, हम पढ़ेंगे आगे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब हम क्षार पढ़ेंगे ना अभी इसके बाद, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि अधातु ऑक्साइड में कौन आ जाएंगे बोलो? जैसे CO2, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। कार्बन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? मतलब ऑक्सीजन तो ऑक्साइड हो गया, तो कार्बन ऑक्साइड मतलब अधातु ऑक्साइड हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी कि CO2 किसकी तरह बिहेव करता है? एक अम्लीय प्रकृति रखता है, समझ रहे हो? नोट करो जल्दी से। हमारे पास एक चौथी विशेषता भी है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखते हैं कैसे हो रहा है ये। हमने क्या लिखा हुआ है देखो, अम्ल किसके साथ अपक्रिया करके? धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? अपक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। 3 चीजें बनाते हैं। यानी कि अगर हम समीकरण लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? समीकरण हमारे पास होगा अम्ल, नहीं पहले एक समीकरण लिखते हैं ना, अम्ल प्लस कौन सा? धातु कार्बोनेट, ओके। अब अपक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? लवण बनेगा। और जल का सूत्र क्या होता है? H2 ही होता है, और CO2, ये बनेगा समीकरण। अब देखते हैं कौन कौन धातु कार्बोनेट है हमारे पास। एग्जाम्पल देखते हैं। अम्ल को एक ले लेते हैं हमारे पास, जैसे कि HCl यूज कर लेते हैं, HCl+, ये अलग अलग मार्कर, HCl+। धातु कार्बोनेट जैसे कि कैल्शियम भी कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है क्या? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, बोलो, दोनों अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेंगे? ये बनाएगा लवण बनाएगा, यानी कि
NaCl बनाएगा और प्लस बनाएगा H2O बनाएगा और प्लस CO2 बनाएगा, ये बनाएगा। समझ रहे? इसका नाम क्या है? नाम लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट है कि नहीं? बस कार्बोनेट होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट है। इसका नाम समझ रहे हो क्या होता है? बोलो, सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल जैसे हमारे पास है HCl ही ले लेते हैं। इसको किससे अपग्रेड करवाते हैं? HCl फिर H2SO4 जो भी चाहो, तो H2SO4 लेते हैं, थोड़ा सा अलग लेते हैं ना ऐसा। तो एक ही अम्ल के साथ बार बार बेचारा वो भी परेशान हो जाएगा कि बार बार हम ही को यूज कर रहे हो। और रियलिटी में ये कैसा सोल्यूशन होता है? जो एक्वस सोल्यूशन होता है ना ये, हाँ। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो ये भी क्या है? एक सोल्यूशन है। क्या बनाएगा दोनों मिल करके? यानी साल्ट बनाएंगे ना, मतलब लवण बनाएंगे, यानी कि लवण क्या होगा? CaSO4। उसके बाद क्या बनेगा? प्लस CO2 बनेगा और प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये चीज़ें समझ गए? ओके, समझ रहे हो ये चीज़ें? इसका नाम क्या है? सोडियम। जैसे ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। बार बार इंग्लिश लिखा जा रहा है जी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? ये कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये नोट करो, फिर आगे बताते हैं। जल्दी नोट करो। फिर हम एक उसके बाद ना एक रिएक्शन करेंगे, ऐसा देखते हैं भी, मज़ेदार सा रिएक्शन होगा वो। जैसे यहाँ पर क्या था कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और एक पांचवी अभिक्रिया हमारे पास ये होगी, सी वही चीज है, थोड़ा सा बस इससे लगे। अम्ल धातु, देखो धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, थोड़ा अलग है ना ये, कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सी वही चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि देखो अम्ल किसके साथ अपक्रिया करेगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मतलब उस धातु में क्या जुड़ा रहेगा? हाइड्रोजन भी रहेगा और क्या जुड़ा रहेगा? कार्बोनेट, दोनों चीज रहेगा। कार्बोनेट मतलब क्या? कार्बन और ऑक्सीजन। धातु मतलब कोई धातु रहेगा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन समझ ही रहे हो, और कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? कार्बन भी रहेगा और क्या रहेगा? ऑक्सीजन भी रहेगा। के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी कि अगर हम अपक्रिया लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो रिएक्शन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे अम्ल, अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन और कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही में रहेगा, कार्बोनेट। इसके साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा? भाई सेम ऊपर चित्त, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ना। ये एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास है कि अम्ल के रूप में क्या है, उदाहरण है जैसे अम्ल के रूप में NaCl कह रहे हैं जी, HCl अम्ल है। एक को सोल्यूशन लिख लेते हैं पूरे इस बार अच्छे से, प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3,
क्या लिखते हैं, NaHCO3, ये भी क्या है, एक्वस है, मतलब जली विलेन है ना। ओके, इसका नाम क्या होगा बताओ जरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम है थोड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को इंग्लिश में, और इंग्लिश कह रहे हैं, इंग्लिश और थोड़ा शॉर्टकट में जान दो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ना बोल करके ना सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। कभी कोई पूछेगा, अगर कहीं लिख दिया सोडियम बाई कार्बोनेट तो समझ जाओ क्या है वो, NaHCO3 है ना। हाँ, वो कभी कभी हाइड्रोजन ना लिख करके क्या लिख देता है, बाई लिख देता है, तो उसका भी सेम मतलब है, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या फिर क्या बोले, सोडियम बाई कार्बोनेट बोले, बात दोनों का सेम है। थोड़ी हमारी राइटिंग से समझौता करना, समझ आओगे। ओके, क्या बनाएगा, लवड़, यानी कि क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl, ये भी इक्वस है, प्लस क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। मेरे ख्याल से इस बार बैलेंस तो है ऑटोमेटिक। देखो हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन सही है, क्लोरीन एक है, सोडियम एक है, सोडियम एक है, CO3 मतलब कार्बन कितना, एक है, और कार्बन भी यहाँ कितना, एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है ना, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 3 है, मतलब बैलेंस है ना। ओके, अब देखो थोड़ी सी मजेदार बात याद आती है ना कि अगर एक थोड़ा, अगर हम एक लैब की बात कर लेते हैं, मतलब शायद बुक में दिया होगा कि अगर हम इस जो CO2 मिल रहा है, इस CO2 को हम कहाँ लेकर चले जाएं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ लेकर चले जाएं, किसके पास लेकर चले जाएं, कैल्शियम कार्बोनेट के पास। तो जैसे कि हमारे पास है कहाँ गया ये, हाँ, इसको अगर हम लेंगे CaCO3 के पास, और इसमें क्या मिला दिया हमने, लेकिन वो छोड़ो, वो थोड़ा लैब एक्सपेरिमेंट के लिए चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, ये बस इतना ही नोट करो तो बहुत और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये नोट कर लो, खास इतना है, बस इतना ही नोट कर लो। ये वो तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, वो CBSE वाले में दिया नहीं तो बड़ा हो जाएगा। कहो तो बता ही दें, चलो ध्यान दो तब यहाँ पे। देखो जी, अब यहाँ से जो CO2 निकल रहा है ना, देखो ऐसे करते हैं, यहाँ से जो CO2 निकल रहा है, इस CO2 को अगर हम CaOH के साथ लेकर जाएं, किसके साथ, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम CO2 के साथ अपक्रिया कराएंगे ना, तो ये बना लेगा CaCO3 बनाएगा, और ये जो कि एक्वस है, और प्लस H2O बना लेगा। अब देखो क्या बना है, CaCO3 बना लिया, और क्या बना लिया, H2। अब जो ये CaCO3 होता है, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ जाओगे जी, समझ जाओगे इतना, समझ जाओगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि किसके रंग का होता है, इसको हम बोलते हैं ना व्हाइट PPT बोलते हैं, अभी लिख देना, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप होता है, ये दूधिया रंग का हो जाता है ना भाई, जानते हो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे ना, तो कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। दूधिया कलर मतलब कि ये सफेद दूधिया कलर बोलते हैं, अवक्षेप, दूधिया, अवक्षेप, अवक्षेप समझते हो, अवक्षेप मतलब ये नीचे बैठने लग जाएगा, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा, और छेप नीचे बैठने लग जाता है, और छेप है। और अगर फिर इसमें तुम CO2 मिला दिए तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि ये बनने की वजह, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या मिला दिया, CO2 मिला दिया, तो क्या बन गया, CaCO3 बन गया। तो ये कैसा बन गया, दूधिया कलर हो गया, इसका रंग कैसा होगा, सफेद हो जाता है। और फिर इसमें तुम अगर फिर CO2 मिला दिए, मतलब और CO2 मिला दिए, हाँ थोड़ा सा CO2 मिलाओगे ना तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सफेद रंग का बन जाएगा। लेकिन तुम ज्यादा अगर CO2 मिलाना शुरू कर दिए, यानी कि हमारे पास CaCO3 तो बन गया और H2 भी है उसमें, अगर तुमने फिर इसमें क्या जोड़ना शुरू कर दिया, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और तुम इसमें जोड़ना शुरू कर रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे रहे हो, तो तुरंत ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस बना लेगा, और CaHCO3 CaHCO3
CO3 ये बना लेगा। और हाँ CaCO3 बना लेगा। अब यह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। अब जो इसका दूधिया रंग था वो दूधिया रंग क्या हो जाएगा? इसका दूधिया रंग गायब हो गया, यानी कि सफेद था पहले, हमने और ज्यादा CO2 मिला दिया, इसका सफेद रंग गायब हो गया। अब ये कैसा हो गया? रंगहीन हो गया। ये होता है टॉपिक, समझ रहे हो? मतलब यहाँ से जो यहाँ से नहीं, मतलब चाहे जहाँ से CO2 निकले, यहाँ से भी CO2 निकल ही रहा है, यहाँ से भी CO2 निकल रहा है, यहाँ से भी CO2 निकल रहा है। तो अगर हम इस सभी CO2, चाहे जो CO2 अगर उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेकर जाएं, अपक्रिया करवाएंगे, तो जो CaCO3 बनेगा और H2 बनेगा। तो CaCO3 जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा? वो एक दूधिया कलर का हो जाएगा। और एक अवक्षेप होता है जो तलछटी में नीचे बैठने लग जाता है। तो अगर इसमें हम और ज़्यादा CO2 मिलाने लग जाएंगे, तुरंत इस CO2 के साथ अपग्रेड करके CaHCO3 बना लेगा। कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो कि रंगहीन हो जाएगा। पहले दूधिया था, फिर कैसा हो गया? रंगहीन हो जाएगा। समझ रहे हो? नोट कर लो। इसको चाहो तो हम बना दे, मतलब बनाए क्या, नोट कर लो। चाहो तो ये नोट कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ये होल ट्वाइस होता है, ये होल ट्वाइस, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा ना। ये देखो CaHCO3 हो जाएगा, इसका होल ट्वाइस होगा। इसकी बैलेंसी सिर्फ दो होती है। यहाँ पे तुम एक काम करो, यहाँ हम किससे गुणा मल्टीप्लाई करा लें, मतलब बैलेंस करा लोगे जी, लिख देते हैं, रुक जाओ। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार हाइड्रोजन, 2 बार हाइड्रोजन हो गया। CO3 कार्बन 2 बार है, और यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ 2 से गुणा करा लेते हैं, प्लस 2 से गुणा करा लेंगे तो 2 कार्बन और ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 और 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, और यहाँ 3 2 6। ज़्यादा बता रहे थे ये, हमने क्यों कर रहे हैं? वैसे तो हो गया 3 1 4 2 6, हाँ बैलेंस तो हो गया, लेकिन कार्बन नहीं बैलेंस हुआ ना। 3 2 ना 6 बैलेंस होगा जी। ये 3 ऑक्सीजन, एक 4 ऑक्सीजन, और 4 2 6, और 3 2 6। अच्छा है तो कार्बन भी बैलेंस है ना जी। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ तो है, बैलेंस तो है ऑटोमेटिक, ऑलरेडी बैलेंस ही है। तो हमने कितनी विशेषताएं पढ़ी है? टोटल 5 विशेषताएं। ओके, एक बार फास्ट रिवीजन मारते हैं। पहला क्या था? पहला था अम्ल। अम्ल को अगर हम क्षार से अपक्रिया करवाएंगे क्या बनेगा? लवण बनेगा, तथा क्या बनेगा? जल बनेगा। सही है। और मतलब उसके पहले था, पहला वाला ये था ना, अम्ल प्लस धातु क्या बनता है? लवण बनता है। और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है ना। ओके, और फिर अम्ल है, और आज हमने क्या, धातु ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड क्या बनता है? सेम चीजें बनता है, लवण तथा बनता है, लवण बनता है, और क्या बनता है? जल बनता है। ये दोनों सेम थे ना। और अभी हमने पढ़ा है अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट। जहां देखो, जहां भी कार्बोनेट आ गया समझो वहां क्या बनने वाला है? वहां जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनेगा, ठीक है ना। वहां लवण बनेगा, जल बनेगा, और क्या बनेगा? CO2। ये याद रखना, जहां कार्बोनेट है वहां क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कन्फर्म है। और हमने उसके अभी एक बार और पढ़ा, लास्ट में सबसे बड़ा क्या पढ़ा है? सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या बनता था? सेम ही चीज बनता है ना, लवण बनता है और जल बनता है, और क्या बनता है? CO2 बनता है। तो ये 5 विशेषता है ना। ये 5 कौन सी विशेषता है? अम्ल की रासायनिक विशेषता है ना। हाँ, इनमें से कोई ना कोई एक आ सकता है, मे भी, समझ रहे हो। बाकी कल हम पढ़ेंगे अम्ल का उपयोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्षार के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। गुड आफ्टरनून।